जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का। एक बात ये समझिए कि कोर्स आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, आप ये बात को समझ ही गए होंगे। इधर चैप्टर कितना बताइए? 6। एक दिन आज और एक दिन और, कितने दिन लगा बताओ? 2 दिन। उधर से कौन कंप्लीट हो चुका है बताओ? सेमीकंडक्टर। और न्यूक्लियस का भी लेक्चर क्या हो चुका है बताओ? 2 लेक्चर हो चुका है ना। लेक्चर 1 अपलोड है, लेक्चर 2 अपलोड आपका होगा। तो उधर से कितना हो गया? 2। इधर से कितना हो जाएगा बता? कल 6। टोटल कितना हो गया बता? 8। और ऑप्टिक्स का 2 चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स क्या चाहिए? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो टोटल कितने कंप्लीट हो गया बताओ? 2 और इधर 8, कितना हो गया टोटल? 10। कितना बच गया? तो इधर से हम लोग कौन कौन पढ़ लेंगे? 7। कौन कौन सा आपका? ये तो चलिए रहिए, एसी, और फिर एक और पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उधर से कौन पढ़ लेंगे? 12 एटम्स और 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। कंप्लीट नहीं हो जाएगा? 3 दिन मतलब 25 मानो मैक्सिमम, आराम से 25 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 25। किसी को दिक्कत? देखिए इस सब चैप्टर, जो पहला जितना चैप्टर टफ हुआ करता था, पहला 2-3, उसमें मतलब है तो इजी वो भी, लेकिन क्या उसमें कंसेप्ट ज्यादा लगता है। ये चैप्टर में क्या है? कंसेप्ट क्या लगता है? कम। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? इस चैप्टर से देख के भाग जाता है। रीजन क्या है ना कि इसमें टर्मिनोलॉजी क्या आने लगता है नया नया, तो बच्चा पढ़ा नहीं रहेगा तो क्या बुझेगा? अरे बात समझ आ रहा? टर्म अगर पढ़ाई नहीं रहेगा समझ में आएगा। इसीलिए इसको बात को क्या करना, बढ़िया से क्या करना, समझना है। जो बच्चा पढ़ाई नहीं, लेंजेस लाओ, समझ में आएगा बताइए? अरे बात समझ आ रहा? लेंजेस लॉ में क्या लॉजिक लगाएगा बताओ? कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम लेंजेस है और नाम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अरे हाँ, बताइए। देखिए मेरा मानना है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये चैप्टर बहुत क्या लगेगा? सिंपल। ठीक है, बल हम नहीं मानते हैं तो आज इसका एक नहीं, कितना डेरिवेशन आएगा? 2। दोनों देखिए कितना सिंपल डेरिवेशन, एकदम हलवा होगा। क्या होगा? हलवा। चलिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद है कि नहीं याद है? थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं, है ना। अच्छा पहले याद है मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े थे? कौन सा फ्लक्स पढ़े थे बताइए? बढ़िया से बोल लो, फिर से बोल लो। मैग्नेटिक फ्लक्स याद है आप लोग को? कौन सा फ्लक्स बताइए? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते थे बताओ? फाई। अरे हाँ ना बताइए, फिर से बोलिए क्या बताइए? फाई बी। अरे कौन सा बी? फाई बी। फिर से बोलिए क्या बताइए? किसी को दिक्कत? फाई बी। फिर से बोलो एक बार और, फाई बी। अरे हाँ ना बोलिए। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझिए कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर क्या था। तो ये फाई इक्वल टू क्या था बताओ? बी इक्वल टू क्या बताओ? कॉस थीटा। अरे हाँ ना बताइए, कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट होता है कि कॉस प्रोडक्ट होता है? तो ये कहना ये चाहते थे कि अगर कोई मान लेते हैं, कोई क्या बताता एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कितना मान लेता है? ए। डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द क्या होगा? सरफेस। तो यहां से अगर क्या पास हो रहा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पास हो रहा? सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सा लाइंस बताइए था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जिस सरफेस एरिया से पास होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बताओ? बी। और जिस सरफेस एरिया से पास हो रहा है उसका एरिया वेक्टर क्या चाहिए? ए। दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे बताइए? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर कोई मान लेते एरिया है, ठीक, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द क्या चाहिए? सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी जा सकता है और एंगल पे भी जा सकता है। कैसे जा सकता है बताइए? एंगल पे। तो जब जाएगा आपका किसे बताइए? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उसका स्ट्रेंथ कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड का बी। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसी को क्या बोलते थे बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स। आ रहा है आप लोग का डेफिनेशन कि व्हेन टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया then the dot product of magnetic field B and area vector क्या चाहिए? ये याद है? बल हम लोग भूल जाते हैं सर। याद हुआ? एग्जाम नजदीक है इसलिए क्या कर रख लेना बताता है याद। तो फाइव इक्वल टू क्या होगा बताओ? बी डॉट ए। फिर से बोलिए क्या होगा बताइए? फिर क्या कर रहा है तुम लोग दोनों? बोल कर क्या रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं और कबूतर कबूतर खेल रहे हैं। अरे हाँ ना बताइए, क्या खेल रहे हैं बताइए? हाँ, तो फाइव इक्वल टू क्या बता? बी डॉट ए। बड़े से बोलिए क्या बता? बी डॉट ए।
अच्छा बताइए तो फाई इक्वल टू बी ए। अच्छा बता सकता है कि आपका जो है ये थीटा जो है क्या है, एंगल बिटवीन किसका बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या चाहिए, एरिया वेक्टर। अच्छा इसका बता सकते हैं एसआई यूनिट क्या था, वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला है, एरिया का क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसको इसलिए बता दे रहे क्या ऑब्जेक्टिव बनता है इसका, है ना। एक बार फिर से रिवीजन करा दिए, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इसके बाद बताया था फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ याद आया, नहीं याद आया, क्या था बताइए, फराडे, बढ़िया से बोलो, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या तो फराडेज लॉ ऑफ ईएमआई बोल सकते हैं, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। अच्छा बताइए तब फराडेज कितने लॉ दिए थे, तो पहला दिए थे फर्स्ट लॉ, कितना जानते हैं आप लोग, पहला फर्स्ट लॉ, पूरा नाम है फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये याद है। अच्छा फराडेज फर्स्ट लॉ ये बताया था कि देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स अगर क्या कराएंगे, चेंज, क्या चेंज कराएंगे, फिर से बोलिए कौन सा, इफ यू विल चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कराएंगे, चेंज, तो ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं कराएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराएंगे तो क्या होगा बताओ, इंड्यूस्ड होगा, क्या चाहिए, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो आपका ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड। ये कौन बोले थे, फराडेज फर्स्ट लॉ बताए थे, क्या बताए थे बताइए, फराडेज फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ बताए थे। अच्छा कि फिर बात है कि कितना चेंज कराएंगे तो कितना, तो बताइए क्वेश्चन आ गया कि आखिर कितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप लोग 12th में एग्जाम लिखेंगे तो मार्क्स लाएंगे, लिखेंगे एग्जाम तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितना, हाथ से ऐसे करके कितना, बढ़िया से बोलिए, हाँ हाँ बताइए क्या होगा, बताइए तो उतना ही करेगा जितना क्या करेगा, पढ़ेगा। और साथ साथ में आपका एडेप्टेबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए। बोले एडेप्टेबिलिटी क्या होता है सर, पढ़ने के बाद दिमाग में रखना चाहिए कुछ कुछ, ऐसा नहीं कि पढ़ रहा फिर एग्जाम में लिखने जा रहा है तो कुछ आधे नहीं आ रहा, कुछ और आधा आ रहा है कि क्लास जाया करते थे, बैठा करते थे, अरे हाँ ना बताइए इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस डी फाइव बाई क्या होगा बताओ, डी टी। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताओ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इक्वल क्या होगा बताओ, माइनस के डी फाइव बाई डी टी, फिर बोलिए माइनस डी फाइव बाय डी टी, फिर से बोलिए माइनस डी फाइव बाय डी टी, किसी को कोई दिक्कत, माइनस डी फाइव बाय डी टी, बढ़िया से बोलिए माइनस डी फाइव बाय डी टी, फिर से बोलिए माइनस डी फाइव बाय डी टी, कोई दिक्कत है क्या। अब बताइए इधर 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 बताइए, हाँ इक्वल टू माइनस क्या होगा, के डी फाइव बाय क्या होगा, डी टी, नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, क्या नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्या होगा बताता है, इंड्यूस्ड। अब अगर अभी इसी को आगे यूज करेंगे डेरिवेशन में तो बता देंगे क्या। अच्छा के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितना होता है बताओ, 1, या कितना रख देंगे बताओ, माइनस 1 इंटू डी फाइव बाय क्या होगा बताओ, डी टी, नीचे क्या होगा टी, इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस डी फाइव बाय क्या होगा, डी टी। कुछ याद आया कि नहीं याद आया ये वाला, अगर हम इसको भी डेरिवेशन में आगे यूज करेंगे बता दोगे, फाइव वैल्यू क्या था बताओ, बी ए कॉस का, फिर से बोले क्या था बताओ, बी ए कॉस का। अब यही वाला बार बार यूज करेंगे आगे डेरिवेशन में, 2 डेरिवेशन इसी पे आएगा, कितना डेरिवेशन, 2, एकदम हलवा हो जाएगा। क्या था बताओ, हलवा। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका फैराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला याद है, क्या था बताइए, कितना लोग आते बोलिए, बोलिए सारे लोग बोलिए, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय क्या होगा, डी टी, नहीं याद आया, याद आया, कितने लोग आता है। और बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूरा बोलिए, फाइव इक्वल टू क्या होगा बताओ, बी ए कॉस, नहीं आता है, आता है। अब ये दोनों से डेरिवेशन करेंगे ना, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे लेंजेज लॉ। क्या पढ़ेंगे, लेंजेज लॉ, कल बताए थे, बता दिए थे, थोड़ा सा बता दिए थे, है ना, लेंजेज लॉ क्या बताए थे, बताता लेंजेज लॉ। अच्छा एक बात बताइए कि फैराडे जो है वो बता दिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज, तो ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड। दूसरा बात ये बताया कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा उतना ही ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड। 2 बात बोले, पहले चेंज करेगा तो प्रोड्यूस करेगा, फिर दूसरा में कितना,
अमाउंट बताए थे, जितना आपका चेंज करेगा उतना ही क्या करेगा प्रोड्यूस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या था बताता डायरेक्टली, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बता पाए। कौन नहीं बता पाए? तो डायरेक्शन फिर कौन बताए? फिर से बोले कौन बताए डायरेक्शन? लेंजेज लॉ है ना। तो बताइए, तो मस्त डायरेक्शन बताए कि देखिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। बताते इसको साउथ पोल का और खींच के इसको क्या कर दिया इधर, इसको ऊपर ले गया, इसको इधर खींच के क्या कर दिया ऊपर, इसको कहां कर दिया नीचे। अच्छा बताइए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो साउथ पोल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ना समझ में आया। और इसको क्या बताइए? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बताइए, इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ किसके कारण हुआ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने के कारण। किसके कारण बताइए था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने के कारण। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होता? क्या ईएमएफ इंड्यूस करंट होता? और इंड्यूस करंट इसमें होता? किसके कारण हो रहा है बताइए? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होने से? चेंज होने से। अच्छा बताइए, तो लेंजेज लॉ क्या बोले कि बोले कि देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। तो डायरेक्शन जो होगा ईएमएफ का और जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस किसका? करंट का, वो इस प्रकार से होगा कि जो इसको प्रोड्यूस करेगा उसी को ये क्या करेगा? पोज करेगा। बोल मतलब कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में है। अच्छा बताओ डायरेक्शन। अच्छा पहले ये बात बताओ, मैं अच्छा को बता सकता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या बताइए? इंड्यूस्ड कैसे बनेगा बताओ? पहले बताओ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बना कैसे होगा बताओ? बोल ही नहीं पा रहे लोग। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन क्या चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? टाइम। प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा बताइए? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे क्या प्रोड्यूस करेगा बता? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहीं से प्रोड्यूस करेगा क्या चीज? इंड्यूस करंट। अरे यहीं प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड करंट हो या इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, कौन प्रोड्यूस करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ये इंड्यूस्ड हुआ एक बार, तुम बोलेगा तुम चेंज मत हो, उसी को चेंज को क्या करेगा? तो डायरेक्शन कैसे बताया, समझ में आ गया इसका? बोलिए देखिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं ना कि अगर कोई मान लेते क्या यहाँ बार मैग्नेट है, कोई क्या बताता बार, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ, और ये क्या बताता कॉइल है, ये क्या बताता कॉइल, ये कौन है बताता बार मैग्नेट। मैग्नेट लिख देते सिंपली। अरे बोल दो, फिर से बोलिए, क्या करो? बोल दो। ठीक ठीक ठीक, आप लोग कितना बढ़िया साथ रखे वाला लाइन है ना। अरे हाँ बताइए, बोलिए यही तो टैलेंट है, ये सब पूछ लेता ना सर तो बढ़िया लिख देते। अरे हाँ बताइए, फूल में क्या जाता? फूल। गलत। यही अगर पढ़ने अगर बोल दिया जाए ना कि बोल गाना करका, बोल गाना, बोल पढ़ना पड़ेगा तो छोड़ दीजिए। मतलब जहां बात आ जाएगा दिमाग लगाने वाला है कि नहीं, मेहनत करने वाला, फिर वहां छोड़ देंगे, चाहे गाना हो पढ़ाई हो। आपको क्या लगता है खाना बना रहे तो मजबूरी में बना रहे? अरे हाय ना बताइए, अगर घर जाते तो खाना जाके खुद से बनाते हैं क्या? मम्मी को बोल मम्मी प्लीज, इतना दिन के बाद आए मम्मी प्लीज ये बना दीजिए मेरे लिए, वो बना दीजिए, है कि नहीं है? कि घर में जाके भी खाना बना देता है? चलो ठीक 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 ठीक, ठीक है, आप कहानी बता दो सब तुम। ठीक ठीक, बोला हम जाते थे मेरी मम्मी हमसे बना बता दो दुख से। हालांकि ऐसा होता नहीं। चलिए नॉर्थ वाले इधर क्या होगा साउथ को, देखिए मस्त है यहाँ। ठीक, कॉइल है, कॉइल में क्या करंट होगा? इंड्यूस होगा। अच्छा बताओ करंट कैसे इंड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? चेंज। अब बताओ कि ये नॉर्थ पोल है। अच्छा बताओ ये मैग्नेट जो है बार मैग्नेट कॉइल के नजदीक ले जा रहा है कि दूर ले जा रहा है? अच्छा इसको नहीं बोले, दूर ले जा रहे इसको, दूर। अब यह दो केस होगा कि ये जब सामने आना चाहेगा तो आने नहीं देगा,
जब दूर जाना चाहेगा जाने नहीं देगा। करे तो करे क्या? अरे बात समझ आया? सामने आना चाह रहा है, आने देना। रोना चाह रहा है, रो नहीं पा रहा। हंसना चाह रहा है, हंसना। तो फिर करे क्या? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, है ना? बताइए, सुनिए, समझिए, लॉजिक समझिए। ये साउथ पोल है, तो अच्छा बताइए, इसमें कौन सा करंट डेवलप करेगा? क्लॉकवाइज। कैसे डेवलप करेगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब कौन हो गया? साउथ पोल। तो साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। तो यहाँ भी मोशन को क्या करेगा? अपोज। बच्चे याद आइए, जब ये दूर जाना चाहेगा तो यहाँ क्या डेवलप करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करेगा तो यहाँ क्या होगा बताइए? अपोज। अरे बात समझा है? अच्छा बता, अगर इसको पलट के लाते नॉर्थ पोल से, यह कौन सा पोल डेवलप करता? नॉर्थ पोल। अगर यहां से लेके जाते हैं नॉर्थ पोल से दूर लाते, यह कौन सा पोल डेवलप करता? साउथ। मतलब जो भी होगा इसके सामने में, उसका जस्ट वो क्या करेगा? उल्टा। यह साउथ पोल इसलिए क्या किया? साउथ। यह साउथ इसलिए क्या किया? नॉर्थ। अगर उल्टा कर दिया नॉर्थ, यह क्या हो जाता? साउथ। बस समझ आ रहा है? अब समझिए, यहां समझिए, समझिए आराम से, आराम से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम सुना है? नहीं सुना है? हाँ। ठीक ठीक, हम सुन ले, सुना है तुम लोग। दिख रही है? ढेंचू ढेंचू ढेंचू। अरे हाँ बताइए। अच्छा बताइए, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा बताइए? तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराने के लिए आपके पास तीन चीज है। फाई इक्वल टू क्या था बताओ? बी ए कॉस थीटा। ठीक, बी को चेंज करा दो या ए को चेंज करा तो क्या दे? थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए, तो ये जब जाएगा, अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास किया बताओ? 1 2 है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अरे हाँ बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब चेंज होते रहेगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड यहां जब चेंज होते रहेगा तो क्या इंड्यूस होते रहेगा बताइए? ईएमएफ। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? क्या इंड्यूस हो रहा है बताओ? ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बी चेंज हुआ यहां, तो आपका क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कब तक चेंज होते रहेगा? जब तक ये जब तक क्या करते रहेगा? मोशन। अच्छा, ये मोशन अपने आप होगा क्या? जैसे यहाँ करंट आया, उसी को क्या करने लगा? अपोज। क्या इसके मोशन को होने देगा क्या? अगर फिर भी एक्सटर्नल मोशन करना है, अगर फिर भी मोशन कराते रहना है, क्यों कराते रहना है? क्योंकि हमको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, इसलिए हमको क्या चाहिए बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कराते रहना पड़ेगा? चेंज। तो आपको कौन सा वर्क करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन। तो ये क्या बोले थे लेंजर साहब कि देखिए कि अगर आप डायरेक्शन ऐसा इंड्यूस करंट का बनेगा इसमें कि जो इसको प्रोड्यूस हुआ, इसमें कैसे प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज को ही क्या करेगा? अपोज। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the cause which produces it। जिस कारण, cause मतलब क्या होता है? कारण। जिस कारण से डायरेक्शन बना किसका बता? इंड्यूस्ड करंट का, वही डायरेक्शन किसको अपोज कर रहा बताइए? जो इसको क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। तो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कौन किया है? कौन प्रोड्यूस किया है? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्या करेगा? यार बुझ नहीं पा रहे। पहले बताइए, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण डेवलप हो रहा है? तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस करंट का और इंड्यूस ईएमएफ का इस तरह से उसका डायरेक्शन बना है जो इसको प्रोड्यूस किया है। तो फिर बात है कि कौन प्रोड्यूस किया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसी को ये क्या करेगा? अपोज। नहीं बुझ पाया, क्या समझा बताओ? लेंजेला क्या समझा? पहले बताओ, लेंजेला क्या बता रहा? किसको कौन प्रोड्यूस किया बताओ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसको इंड्यूस किया? दो ही लाइन तो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो ईएमएफ क्या करेगा? इंड्यूस।
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कौन किया? मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड कौन किया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ किया आपका कौन बताओ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका डायरेक्शन इस तरह बन गया कि जो इसको प्रोड्यूस किया उसी को क्या करा? अपोज कर। कौन प्रोड्यूस किया था इंड्यूस करंट को? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसको क्या करेगा? अपोज। एक्सटर्नल वर्क करते रहना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मशीन। अच्छा आप लोग देखे जनरेटर? चालू कर जनरेटर नहीं देखे हैं? कितना लोग देखे बताइए? अच्छा जनरेटर जब देखे तो एक बात बताइए, जनरेटर में होता क्या बताइए कि वो जब तक घूमते रहेगा तब तक ही आपको करंट मिलेगा या बंद हो जाएगा फिर मिलते रहेगा? अगर घूमना बंद हो जाए तो इसका मतलब कि तब जब तक घूम रहा है तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस। और जब तब तक क्या देते रहेगा? करंट। इसका मतलब जो है कि उसको घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, डीजल चाहिए। क्या चाहिए? डीजल। तो डीजल अगर डालेंगे तो डीजल में कौन सा एनर्जी होगा? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी घूमने के कारण क्या बन गया? मैकेनिकल एनर्जी। और अब वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें प्रोड्यूस कर गया? तो मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसी को तब तक वो घुमाते रहेगा जब तक तब तक करंट वो क्या करता रहेगा? प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा? चेंज। बात समझ में आए कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर? सो हालांकि और डिटेल अभी ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उसको। वो लेंजेस लॉ पे नहीं काम करता। लेंजेस लॉ का कंसेप्ट जो थोड़ा सा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बारे में बताएं। अरे बात समझ में आया? देखिए ये समझ में आया लेंजेस लॉ? नहीं समझ में आया? अरे लेंजेस लॉ समझ में आया थोड़ा सा कि जो करंट इसको क्या किया, जो इसको क्या किया? प्रोड्यूस, उसी को क्या कर रहा है? अपोज। देखो इधर। अच्छा बताओ इसका नोट्स कहां मिलेगा? बता सकता है कोई क्या? अच्छा टेलीग्राम पब्लिक चैनल पता ना आप लोग को? तो इसमें कोई भी क्या कर सकता है बताइए? ज्वाइन कर सकता है। देखिए दो दो नोट्स भेजे। कितना नोट्स भेजे बताओ? दो। देखिए एक 12th का हो गया चैप्टर 6 का और चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है ना। दोनों भी पढ़ सकते। क्या पढ़ सकते हैं बताइए? दोनों। बस पढ़ेगा कौन? वाला ये वाला देखो कोई बच्चा लिखा है जो क्लास में लिखा है वो, और भी क्लास वाला है। अरे बात समझ आया? थोड़ा पानी पी ले हम तब तक। प्लीज प्लीज पीने दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज। चलिए ठीक है, आप लोग बोल रहे नहीं पीने के लिए तो नहीं पीते हैं। नहीं पिएंगे जाइए। आप भी नहीं पिएंगे अब? चलिए ना 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 चलिए ठीक। लेंजेस लॉ कौन सा लॉ बताइए तो? द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट मतलब इस प्रकार कि इट अपोजेस द कॉजेज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जो इसको प्रोड्यूस किया है उसी को क्या करा? अपोज। उसी को क्या कहता है? लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ किससे बेस्ड बताओ? कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज? एनर्जी। तो बताओ अच्छा बताओ जब जनरेटर चल रहा है मतलब जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर में हम लोग क्या डाले? डीजल। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल में। और मैकेनिकल किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल में। तो कितना इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा? जितना मैकेनिकल होगा। अरे बात समझ आ रहा है? तो सही काम करता। देखिए यहाँ क्या लिखा बताओ? एक क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन बनेगा देखो तो। लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। अच्छा ठीक मारा हुआ ना? देखिए एक क्वेश्चन ये 3 नंबर का आपका वीवीआई क्वेश्चन है कि लेंजेस लॉ अकॉर्डिंग विद क्या चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी। 1 नंबर में भी दे सकता है और बस सर आपके अनुसार किस में देना चाहिए? 3 नंबर में, क्योंकि 3 नंबर लायक है ये। देखिए पूरा बात बता दे रहे ठीक है? चलो बताइए। हाँ पूरा बात बता दे रहे है ना कि ये मैग्नेट है क्या बताता? कॉइल। ठीक। अच्छा बताइए इसको सामने ले जाएंगे तो जाने देगा क्या? जाने नहीं देगा। अपोज करेगा। क्या करेगा बताता? अपोज। दूसरा केस में इसे क्या ले जाएंगे? दूर। तो देख रहा है जब नॉर्थ से लेके जा रहे थे यहाँ क्या डेवलप कर दिया? साउथ। और जब नॉर्थ से नजदीक लेके जा रहे हैं तो नॉर्थ से डेवलप किया। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल। और यहाँ क्या करेगा? ट्राई। मतलब इसको मोशन होने ही नहीं देगा किसी भी केस में। दूर जाना चाहेगा जाने नहीं देगा, पास आना चाहेगा आने नहीं देगा। करे तो करे क्या? अरे बात समझ में आए कि नहीं आए? चलिए देखिए। अच्छा समझिए 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 ये कहना क्या चाह रहा है? जब बताइए कि ये जब जाना चाह रहा है नजदीक तो आ नहीं पा रहा है, दूर जाना चाह रहा है तो जा नहीं पा रहा है। अगर इसको फिर भी अगर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क। तो जितना एक्सटर्नल वर्क करेंगे
उतना ही तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए पहले कि आपको सिस्टमेटिकली लिखना है इसका, 3 नंबर में देगा तो 3 नंबर में कैसे लिखेंगे कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले लिख देना फ्राइडेज क्या चाहिए फर्स्ट लॉ, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ लिखना है। फ्राइडेज फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए टाइम, कोई सर्किट में, तो उसमें ईएमएफ क्या करेगा इंड्यूस्ड। ये लाइन लिख लेंगे। अब लेंजेस लॉ क्या बोला था कि जो आपका जो है डायरेक्शन इस प्रकार से इंड्यूस करंट का और इंड्यूस ईएमएफ का होगा कि जो इसको प्रोड्यूस किया उसी को क्या करेगा अपोज। तो इसको प्रोड्यूस कौन किया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को ये क्या करेगा अपोज। लेकिन अगर फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते रहना है, क्या करने के लिए बताइए, करंट को लेने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और वही एक्सटर्नल वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दूसरा केस में फिर यहाँ 2 केस बना के लिखना है। पहला केस में कि वेन मतलब जब कि मैग्नेट को नॉर्थ पोल से किसके नजदीक ले जाता है, कॉइल को, तो इसमें कौन सा करंट डेवलप करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो कैसे काम करेगा, नॉर्थ पोल जैसा। और फिर ये क्या करेगा बताओ, इसके मोशन को क्या कर देगा अपोज। दूसरा केस में क्या लिखेंगे कि जब नॉर्थ पोल्स के नजदीक से हम लोग क्या ले जाए, जब बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल आपका पोल से क्या ले जाएंगे दूर, तब यहां कौन सा करंट डेवलप करेगा, क्लॉकवाइज, और कैसे काम करेगा, साउथ पोल जैसा, जो फिर इसके मोशन को जाने को क्या करेगा अपोज। बात समझा है। पहला लाइन लिख रहा हूं ऊपर से, फिर दूसरा 2 केस बना करके। कैसे कैसे सर, यहां देखिए आराम से देखिए। पहले बेसिक समझ आए कि क्या है, पहले क्या लिखना है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा चेंज, वहां लिख के नहीं लिखना है कि फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ये कहे थे, हाँ लिख के कह देंगे तो अच्छी बात। अगर शॉर्ट में लिखना है तो इतना लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा चेंज, तो ईएमएफ क्या होगा इंड्यूस्ड। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्या चाहिए, लेंजेज लॉ, यहां से लिखना है कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा चेंज, तो जो इसको प्रोड्यूस करेगा उसी को क्या करेगा अपोज। और हाँ बताइए कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट according to Lenge's law, the direction of induced current and induced EMF is such that it opposes the cause which produces it. Hence, induced current or induced EMF is produces due to change in magnetic flux. So that's why induced current and induced EMF will oppose चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ना समझा। अब इसको तुम रटोगे तो फिर क्या जाएगा, गड़बड़ जाएगा। फ्रेम करना सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग इंग्लिश कितना खतरनाक है कि नहीं। आप लोग 11th में आके ऑर्डर किए थे इंग्लिश को इंग्लैंड से, वो डिलीवरी लगता 12 तक पूरा हुआ नहीं अभी तक, है कि नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बोल सर मैं ना इंग्लिश ना बोल सकता, मैं समझने लगा इंग्लिश पर मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप लोग वैसा है क्या, ऐसा कुछ बात नहीं है। इंग्लिश आप वो भी जो है थोड़ा बहुत जो मतलब भी सिंपल है वही ला समझेंगे। वही जब थोड़ा सा मतलब क्या बताओ फॉरेनर के टर्न में, एसेंट के टर्न में बोलने लगेगा, या फिर सिंपल इंडियन भी हेवी लैंग्वेज को यूज करने लग जाए ना, तो उसमें भी थोड़ा सा क्या जाएगा, दिक्कत होने लगेगा। नहीं, ये बात समझिए है ना, कि आपको पहले कंसेप्ट क्या समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर क्या करेगा बताओ चेंज, ईएमएफ क्या करेगा इंड्यूस्ड। तो पहला वो लाइन लिखे, दूसरा लाइन में क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू क्या चाहिए, लेंजेस लॉ, अरे उतना लिख लेंगे। अब फिर उसके बाद लिखेंगे इन ऑर्डर टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कराते रहना चेंज, तो वी हैव टू स्पेंड एक्सटर्नल वर्क डन। अरे हाँ बताइए क्या स्पेंड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क, और जितना एक्सटर्नल वर्क डन को क्या करें स्पेंड, उतना ही तुम्हारा क्या होगा बताइए इलेक्ट्रिकल। अब 2 केस लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे बताओ 2 केस कि व्हेन या बार मैग्नेट इज ब्रिंगिंग मतलब क्या कर ले जाना नियर टू द क्या चाहिए कॉइल विथ इट्स क्या चाहिए नॉर्थ पोल, देन कॉइल इंड्यूस्ड करंट इन किस में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन एज नॉर्थ पोल एंड रिजल्टिंग कॉइल अपोजेस द मोशन ऑफ क्या चाहिए बार मैग्नेट। क्या इसका फिर लिख लेंगे, क्या इसमें क्या लिखेंगे बताइए कि व्हेन या बार मैग्नेट इज ब्रिंगिंग away with north pole from coil, then coil induced clockwise current as south pole and opposes the motion of bar magnet। फिर मोशन ऑफ बार मैग्नेट को क्या करेगा अपोज करेगा। अच्छा देखो इतना लंबा करने से अच्छा क्या पता है, सिंपल बात करो 2 पॉइंट। कितना केस मानो, 2 केस। पहला केस किसे मानना बताओ, इसमें
कि जब बार मैग्नेट को क्या ले जाएंगे बताओ, नजदीक। अच्छा साउथ पोल लिख भी सकता है, नॉर्थ के जगह क्या लिख सकता है, साउथ। जब साउथ पोल के नजदीक ले जाएंगे तो इसमें कौन सा करंट डेवलप करेगा, साउथ। और कैसे बिहेव करेगा बताए तो, साउथ पोल जैसा क्लॉकवाइज करंट डेवलप करेगा। और कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा। और ये मोशन को क्या करेगा, पोज। तो केस 1 इसमें लिख सकते हो, और इसमें क्या लिख सकते हो बताइए, केस 2। और उसके ऊपर में क्या लिख सकते हो बताओ, थोड़ा सा क्या लिख देना। पहले लिखना कौन सा बताओ, फैराडेज लॉ वाला पहला लॉ, और दूसरा कौन सा लिखना, अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ। और फिर ये दोनों केस 1 को केस 2 लिख देना। कोई दिक्कत है क्या। चलिए अब आते हैं डेरिवेशन में, किसमें आते हैं बताइए। और बहुत भारी नहीं, बहुत सिंपल है, 5-5 मिनट में 2 डेरिवेशन खत्म। हाँ कितना मिनट में बताइए तो, 5-5 मिनट में कितने डेरिवेशन, 2 मिनट। बोल मैं नहीं मानता, मानोगे, पढ़ लो उसके बाद मानना। फिर से बोलिए, क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसके बाद मानिए। देखिए मोशनल ईएमएफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताइए, मोशनल ईएमएफ। फिर से बोलिए, क्या बताइए, आवाज नहीं आ रहा है। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आपको याद है क्या, क्या बोलिए तो, बोल ही नहीं पा रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताइए, हाँ 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 हाँ, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और फैराडे सेकंड लॉ याद है क्या, क्या बोलिए, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई क्या डी टी। बस हो गया, इतना जानना। बोल इसी से बनेगा आगे। हाँ मोशनल ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशन के कारण जो ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड। अब बताइए इसका डेरिवेशन करना, क्या करना बताता, डेरिवेशन। अरे क्या करना बताइए, डेरिवेशन। फिर से बोलिए, क्या करना बताया था, डेरिवेशन ऑफ क्या चाहिए, मोशनल ईएमएफ। तो इसमें 2 केस बनेगा। कितना केस बनेगा बताइए, 2। जब रोड को लीनियरली मोशन कराएंगे, कैसे मोशन कराएंगे बताओ, लीनियरली। और एक बार रोड को क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, रोटेट करवा देंगे। क्या करा देंगे बताता हूँ, रोटेट। तो पहला केस वाला निकाल रहे, कौन सा निकाल रहे बताओ, पहला केस कि लीनियर मोशन के लिए। किसके लिए बताया था, अरे बोलो कौन सा मोशन बताइए, लीनियर मोशन। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहां रखना पड़ेगा। अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्या बताता, बता सकता है कोई, क्या क्या बता रहा है क्रॉस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है तुम्हारा वो क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है बताता हूं, अंदर। बोल ही नहीं पा रहे हैं। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा जा रहा है बता, इनवर्ड। चिड़िया लग रहा है क्या ये। हाँ तो यहाँ क्या रखेंगे बताइए, एक रखेंगे क्या चाहिए, रॉड रखेंगे। क्या रखेंगे बताता हूं, रॉड। देखिए ये तुम्हारा लूप है, ये तुम्हारा क्या बताता हूं, लूप। फिर से बोलिए, क्या तुम्हारा लूप है। अरे बोलो क्या बताता, लूप। और यह क्या ले लिया, रॉड ले लिया। क्या ले लिया बताता, रॉड ले लिया। अरे क्या ले लिया बताता, रॉड। अच्छा इसका कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा बताओ, v वेलोसिटी से। इसका यहां से कितना ले लेता बताता, x। अरे कितना ले लेता है, x। इसका लेंथ यहां कितना ले लेता है, l। कोई दिक्कत है क्या, नाम लिख दिया जाए क्या, P Q R S। ये तुम्हारा क्या बताता है, x। अच्छा ये बता रहा है जो क्रॉस है वो इनवर्ड बता रहा है। क्या बता रहा है, इनवर्ड। किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो क्या है बता, इनवर्ड। कितना लोग बना लेंगे। अच्छा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन याद है, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द क्या चीज, सरफेस। तो इसका इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अरे जैसे ये वाला है तो इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, आज बता ही नहीं पा रहे लोग। कॉपी दीजिए, ये ले दीजिए पेज, तो चलिए दीजिए, ये ले दिख रहा है ये वाला। अच्छा सारे लोग जेरॉक्स करा लिए इसको, नहीं करा है अभी तक। बता इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, बता ऐसे होगा कि नहीं होगा। अरे ये एक एरिया बना ना ये वाला, रेक्टेंगल नहीं दिख रहा ये, तो एक एरिया बना इसे करके। इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, सरफेस। या तो अंदर होगा या तो क्या होगा, बाहर। वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे ले रहा। अगर क्लॉकवाइज लेगा ऐसे करके ऐसे, तो कहां चला जाएगा, अंदर। अरे जब P Q R S लेगा तो कहां चला जाएगा, अंदर। अब उल्टा लेगा ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो थंब कहां जा रहा है, बाहर। ये क्या जा रहा है, अंदर। तो डिपेंड करता है कि तुम डायरेक्शन कैसे ले रहे हो। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर। और एरिया वेक्टर के भी डायरेक्शन क्या चाहिए, अंदर। तो दोनों के बीच के एंगल, अरे सेम डायरेक्शन होगा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। समझ ही नहीं पाया। अरे ये तुम्हारा क्या होगा, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बता, पहले से ऐसे है, अंदर क्यों। और एरिया वेक्टर भी इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर। तो दोनों का डायरेक्शन अंदर हो गया कि नहीं हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन अगर अंदर हो गया तो आपका क्या होगा बताइए, दोनों के बीच के एंगल। बोल ही नहीं पा रहे लोग, क्या होगा, 0 डिग्री। दोनों डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री। अगर सेम नहीं होता तो 0 डिग्री होता।
अरे बात समझा रहा है? चलो देखिए, देखिए इधर इधर इधर। अच्छा बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ क्या करेगा? इंड्यूस। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसको यहाँ रेस्ट में कर दो, मोशन नहीं कराओ, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उतना ही रह जाएगा। तो चेंज कब करेगा बताओ? जब ये मोशन करेगा। जब ये क्या करेगा? अगर मोशन नहीं करेगा चेंज करेगा क्या? मोशन करा, तो जब ये क्या करेगा? मोशन। तो पहले कितना, अभी यहाँ कितना? 2 2 4 2 4 कितना का बताइए? 8 हो गया। तो जब इधर आ जाए कितना होगा बता? 6। फिर कितना हो जाएगा? 4। फिर कितना होगा? फिर क्या होगा? 0। फिर उधर ले जाएंगे फिर कितना होगा? 2 4 6 8। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो आपका ये फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस। ये तो निकालना है। बस बस फाई इक्वल टू बता दो। बी ए कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एरिया ये रेक्टेंगल है कि नहीं है? तो रेक्टेंगल के लिए क्या था? एल इंटू क्या था? बी। तो बता सकता कोई एल के वैल्यू? एल के वैल्यू एल है, बी की वैल्यू कितना बताओ? एक्स। रखो यहाँ तो फाई इक्वल टू क्या बताओ? बी एल एक्स कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं बोल पा रहे लोग? अच्छा बताइए क्या आपको फ्राइडे सेकंड लॉ याद है? बोलिए तो। फ्राइडे सेकंड लॉ नहीं याद है? कितना लोग याद है? अभी वही बताया था, बोलिए क्या होता है? ई इक्वल टू क्या बताओ? माइनस डी फाइव बाई क्या होगा? डी टी। बोलिए तो क्या होगा यहाँ बताइए? ई इक्वल टू माइनस डी फाइव का वैल्यू बोलो, बी एल एक्स कॉस थीटा। अरे हाँ बताइए डिवाइड में नीचे क्या होगा बताओ? डी टी। अच्छा बताइए यहाँ जो क्वेश्चन उसको बाहर कर देंगे, माइनस बी बाहर क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एल रॉड का क्या होगा? फिक्स बाहर। कॉस थीटा में कोई एंगल में चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या कर दिए बाहर। यहाँ क्या बताओ? डी। अरे बोलो जल्दी। क्या आपको पता है स्पीड क्या होता है सब? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? टाइम। अरे हाँ बताइए तो हम ई इक्वल टू क्या बताओ? माइनस बी एल कॉस थीटा और इसके जगह क्या हो गया? भी। किसी को कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बताइए? इक्वल टू क्या बताओ? माइनस बी एल बी कॉस थीटा। अरे हाँ बताइए अगर यहाँ हम लोग थीटा की वैल्यू कितना ले लेंगे? 0 डिग्री। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का और आपका जो है एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। ये क्या लिख देंगे बताइए? इक्वल टू क्या बताओ? माइनस बी एल बी कॉस 0 डिग्री। बता सकता है कोई? क्या नहीं बता रहे हैं लोग? कॉस 0 डिग्री क्या होगा बताओ? 1। तो बताओ ई इक्वल टू क्या बताओ? माइनस बी एल बी इंटू क्या होगा? 1। 1 लिखना जरूरी है क्या? ये तुम्हारा क्या गया? प्रूफ। खत्म। प्रूफ हो रहे हैं, निकल गया आपका। बहुत भारी था, बहुत भारी था। कितना सिंपल था। अच्छा आप यहां भी रख सकते हैं पहले 0 और नीचे बाद में रख सकते हैं 0, दोनों रख सकते हैं। यहां के शुरू किया फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, यही था ना? अच्छा एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? एल इंटू क्या होता है? एक्स। अरे एल इंटू बी होता है ना? तो बताइए तो आपका एल तो है, एक्स बी की जगह कितना जाएगा बताओ? एक्स। देखो तो फाइव इक्वल टू क्या होगा बताओ? बी एल एक्स कॉस थीटा। न्यूटन सेकंड लॉ बता, सॉरी फैराडे सेकंड लॉ बता सकता है कोई? क्या माइनस डी फाइव बाई क्या होगा? डी टी। फाइव का वैल्यू बोलो, बी एल एक्स कॉस थीटा। तो जो कांस्टेंट उसको क्या कर देंगे बाहर? बाहर क्या बताइए? माइनस बी एल कॉस थीटा बाहर, अंदर में क्या होगा बताओ? डीएक्स बाई क्या होगा? डी टी। अच्छा डीएक्स बाई डी टी को बता सकता है क्या? क्या है बताइए? कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? भी। थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे? रख दो फिर। तो इक्वल टू क्या बताओ? माइनस बी एल बी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना रख दिए? 0 डिग्री। नहीं रख दिए 0 डिग्री। इक्वल टू क्या बताओ? माइनस बी एल बी इंटू क्या होगा? 1। वो लिखने से कोई फायदा ना समझना। बहुत भारी था क्या? अगर भारी था तो ये ठीक बात, भारी था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल वाला। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? रोटेशनल वाला। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बताता? या रॉड, बोलिए सारे लोग। रोटेटिंग इन ये क्या चाहिए? इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा क्या? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
बढ़िया से बोलिए, कौन सा फील्ड? हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी को कोई दिक्कत है क्या? हम लोग को क्या निकालना फिर से? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना बोलिए जल्दी। कब? जब रोड को एक हम लोग कहाँ रोटेट करवा दिए बताओ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बताओ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। अरे कैसा लेना पड़ेगा? अच्छा, क्रॉस बता सकता है क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है बताओ? इनवर्ड। ठीक, कहां जा रहा होता था? इनवर्ड। एक मान लेते यहां से क्या ले लिया बताता? रॉड ले लिया हम लोग। क्या ले लिया बताता? रॉड। ठीक, क्या ले लिया बताता? रॉड। अब ये तुम्हारे यहाँ क्या करेगा? घूम गया। खतरनाक घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ज्यादा खतरनाक घूम गया है कि नहीं? अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इसका लेंथ क्या बता? एल। और जब ये रेडियस घूमने लगेगा सर्कुलर पाथ में, तो इसका एल कैसे जैसे काम करने लगेगा बताइए? आर जैसा। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? नहीं घूम रहा है। ये अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। फिर से बोलिए क्या चेंज होगा बता? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जैसे जैसे घूमेगा उसका एरिया उतना इनक्लोज करेगा नहीं करेगा? तो जब जैसे जैसे ये क्या करते रहेगा? एरिया इनक्लोज करते रहेगा, वैसे वैसे तुम्हारे क्या होगा बताइए? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा? चेंज। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा? चेंज, तब तक क्या इंड्यूस होता रहेगा? ईएमएफ। बस हो गया, खत्म। अच्छा बता, इसका एरिया वेक्टर बता सकता है कि सर्कुलर बन जाएगा? क्या होगा? अरे इसका एरिया वेक्टर क्या होगा सर्कल का? या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा या तो क्या होगा? आउटवर्ड। अरे हाँ बताइए, अगर हम लोग कैसे घुमा दिया बता? क्लॉकवाइज, तो कहां जाएगा? अंदर। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो कहां जाएगा? बाहर। हम लोग मान रहे हैं कि इसको कैसे घूम गया है? क्लॉकवाइज। कैसे घुमा दिया बताता? क्लॉकवाइज। ऐसे ऐसे ऐसे। बढ़िया से बोलिए कैसे बताता? ऐसे ऐसे। नहीं घूमेगा ये। किसी को कोई दिक्कत? बस साथ में नहीं घूमे? कैसे उपाय है कैसे नहीं? उपाय कैसे नहीं है? ये घूमता है, देखते हैं। ओह, ये भी पूरा नहीं घूमेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घूम गया ना। चलो ठीक। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बता, इसका बता सकता है इसका कितना हो जाए सरकमफेरेंस? अरे इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे ना? कितना का बता? 2 पाई आर। अरे एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह कितना होगा? एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जैसे रॉड, अरे ये रॉड है ये, अब जब पहले मान लेते लेंथ एल, तो यही अगर मान लेते ऐसे करके घूमने लग गया, अरे घूम रहा है ये, तो रॉड भी कैसे जैसे काम करने लगेगा? रेडियस जैसे। कैसे काम करने लग जाएगा? रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते बताओ? पाई एल स्क्वायर। बस प्रूव हो गया। फिर वही से शुरू करेंगे। फाई इक्वल टू क्या बताइए? बी ए कॉस थीटा। अरे बोलो जल्दी। अच्छा, थीटा का वैल्यू कितना ले सकता है बता? 0 डिग्री। पहले भी ले सकता है और क्या ले सकता है बाद में? रखो 0 डिग्री। क्या होगा? फाई इक्वल टू बी ये कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री वैल्यू बोलो 1। तो 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखते तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बता, फैराडे सेकंड लॉ याद है क्या? क्या होता? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं याद है? तो बोलिए क्या होता है? इक्वल टू माइनस डी फाइव क्या होता है? डी टी। अरे ये ना होता है। फाइव की वैल्यू देख कर बी ए हुआ ना, बाहर क्या निकलेगा बोले? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हो जाएगा? बाहर। अंदर में क्या बचेगा बताओ? डी ए। अच्छा एक बात बता सकता है कोई क्या? ये स्मॉल एरिया के लिए हो? किसके एरिया के लिए मतलब? स्मॉल। स्मॉल एरिया मतलब क्योंकि यहाँ हम लोग क्या लिए बताओ? स्मॉल। स्मॉल डी टी स्मॉल है ना, इसीलिए। अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग बताइए कि ये जब छोटा सा एरिया लिया था तब ये छोटा सा एरिया के लिए हुआ है कि नहीं? डी ए। अगर पूरा कंप्लीट ले लेंगे जिसका एरिया ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये कितना का होता? पाई आर स्क्वायर। फिर बताइए कितना होगा बता? पाई आर स्क्वायर। आर की जगह कितना रखना पड़ेगा? एल स्क्वायर।
तो बताओ फॉर फुल एरिया के लिए, फॉर किसका बताइए, फुल एरिया के लिए। तो फुल एरिया के लिए क्या आ जाए बताइए, फॉर क्या चाहिए, फुल एरिया या कंप्लीट एरिया भी बोल सकते हैं। तो फुल एरिया के लिए क्या आ जाए बताओ, इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस बी, डीए की जगह सिंपली क्या आ जाएगा ये, और टाइम टी की जगह क्या आ जाए बताओ टी। अच्छा एरिया बता सकता है कोई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा है बताओ, पाई एल स्क्वायर। और जो टाइम है आपका वो 2 पाई बाय क्या लगेगा, ओमेगा। अरे भूल गए सारे लोग, ओमेगा इक्वल टू क्या होता था बताओ, 2 पाई बाय टी होता था ना। 2 पाई को घूमने में कितना टाइम लगा, टी टाइम। उसी को क्या बोलते थे, एंगुलर वेलोसिटी। टी के ऊपर ले जाओ, ओमेगा को कहां ले जाओ, नीचे। अरे कुछ नहीं याद रहता है लोग। 2 पाई बाय क्या होता था, टी पलट दो। तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई, इसको नीचे ले जाओ, ओमेगा रख दो यहाँ, इक्वल टू क्या होगा बताइए, बोलिए क्या होगा जल्दी बोलिए, माइनस बी, ये क्या वैल्यू बोलो, पाई एल स्क्वायर, नीचे बोलिए 2 पाई बाय क्या होगा, ओमेगा। तो बताइए ये पाई से एक पाई खत्म, तो इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा, नीचे क्या होगा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन, बन जाएगा। अच्छा आप नोटिस करोगे यहां तक दोनों लगभग सेम आया है, यहां से चेंज करे लास्ट से, है ना, लास्ट से क्या कर रहा है चेंज। देखिए दोनों बता दे रहे, क्या बना दे रहा है दोनों। ये तुम्हारा किस में बताओ, रेक्टेंगुलर के लिए, लीनियर में, किसके लिए बताता है ये, लीनियर के लिए। और इसका कौन सा बताइए, रोटेटिंग के लिए, किसके लिए बताता है, रोटेटिंग। अरे बोलो ना जल्दी, रोटेटिंग के लिए, है ना। बताइए तो यहां भी सेम यहीं से शुरू करेंगे। फाई इक्वल टू क्या बताइए, फाई इक्वल टू क्या बताओ, बी ए कॉस थीटा। यहां भी थीटा वैल्यू तुम रख सकते हो, डायरेक्ट रख देते, यहां भी थीटा इक्वल टू 0 रख दो। तो फाई इक्वल टू क्या बताओ, बी ये कॉस 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बता सकता है क्या। अच्छा साथ साथ में एरिया भी यहां रख देते थे, एल इंटू क्या बताओ बी। अरे रेक्टेंगल के एरिया एल इंटू बी होगा ना, बताओ तो एल के बी की जगह कितना बताओ एक्स। यहाँ आपका ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बताए, ऐसे करके है ना। तो यहाँ क्या बना है हम लोग बताइए, ऐसे करके बना है, ऐसा लूप बना है ये वाला। ये तुम्हारा रोड हो गया, क्या नाम हो गया, पी क्यू आर एस। ये क्या बन गया पूरा बताओ, रेक्टेंगुलर लूप। कितना वेलोसिटी से चल रहा बताओ, v से। बताओ तो इसका एरिया यहाँ, इसका लेंथ यहाँ कितना बताइए x, और इसका जो ब्रेथ है क्या मान लेता है l, या ब्रेथ को मान लो क्या चाहिए x, और एरिया को लेंथ को क्या मान लो l। तो दिक्कत है क्या, देखिए तो फाई इक्वल टू क्या होगा बताओ, b एरिया की वैल्यू बोलो l इंटू क्या होगा x, cos 0 वैल्यू कितना होता है 1। तो फाई इक्वल टू क्या होगा बताओ, b l x। ठीक, अब यहां से लेंगे e इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस डी फाई बाय क्या होगा बताओ dt। फाई की वैल्यू आ गया कितना है बताइए, माइनस बी एल एक्स, डी बी एल एक्स। बाहर क्या हो जाएगा बताइए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा बाहर बी। अरे बी थोड़ी चेंज होगा आपका। अच्छा एल भी चेंज होगा क्या, चेंज सिर्फ कौन है बता, एक्स। क्यों चेंज हो रहा है एक्स, क्योंकि देखिए जब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो एक्स का वैल्यू घटेगा ना, और दूर ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेरिएबल तो बताइए डिस्टेंस अगर घटेगा बढ़ेगा ये, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या देता है बताओ, वेलोसिटी। ना समझ में आया क्या, इसका बना सकते हो क्या, यहाँ कौन सा बता सकता है कोई क्या। ये रॉड है, यहाँ क्या बताया था रॉड, और कौन सा पाथ में घूम रहा है बताइए, फिर से बोलिए कौन सा पाथ में घूम रहा है। या सेंटर बना कैसे करके क्या करेगा बताओ, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो बताइए रेडियस ही तुम्हारा क्या बताओ एल। अब बताओ तो यहाँ फाई इक्वल टू यहाँ भी क्या यूज करेंगे बताओ, बी ए कॉस थीटा वैल्यू कितना यूज करेंगे 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्या होगा बताओ, बी ये कॉस थीटा वैल्यू क्या होगा 1। अरे हाँ बताइए, अब यहाँ इक्वल टू क्या यूज करेंगे बताओ, माइनस डी फाई पे क्या होगा dt। अरे फैराडे सेकंड लॉ, इक्वल टू बताओ माइनस डी फाई वैल्यू बोलो बी ए, नीचे क्या बताता हूँ dt, बी को क्या करेंगे बाहर, ये क्या बताओ अंदर में क्या बताओ डी ए, नीचे क्या बताता है dt। अच्छा को बता सकता है, ये स्मॉल एरिया के लिए है। तो बताओ फुल एरिया के लिए क्या होगा बताइए, माइनस बी इंटू क्या बताता है ये, नीचे क्या बताओ टी। किसके लिए बताइए, फुल एरिया के लिए। अच्छा को बता सकते हैं यहाँ एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। अरे सर्कल के लिए है ना होता है। आज बता तो यहाँ जो आर है, वो क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या लिखेंगे बताओ एल स्क्वायर। अरे क्या लिखा जाएगा एल स्क्वायर। और बोलिए हम जो टाइम हो क्या जाएगा बताओ 2 पाई बाय क्या होगा ओमेगा। रखो यहाँ इक्वल टू क्या बताओ माइनस बी, एरिया कितना होगा बताओ पाई एल स्क्वायर, नीचे क्या होगा बताओ 2 पाई बाय क्या होगा ओमेगा, पाई से पाई क्या होगा खत्म। तो इक्वल टू क्या होगा बताओ माइनस बी एल स्क्वायर, नीचे ओमेगा कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे 2 है तो क्या लिखेंगे 2।
किसी को कोई दिक्कत है? देखिए अगर डिटेल में आपको देखना तो यहाँ देख लेना। कहाँ देख लेना बताइए? सिस्टमेटिकली। टेलीग्राम नोट्स भेज दिया आपको? अरे नोट्स भेज दिए ना? देखिए ये दोनों का यहाँ डेरिवेशन कराएं। पहले क्या होगा बताओ? ये वाला हो गया, रेक्टेंगुलर लूप हुआ ना, इसका कितना है बताओ? माइनस बी एल बी कॉस थीटा, थीटा वैल्यू कितना रखेंगे? 0 डिग्री। और दूसरा कौन होगा बताते? ये रोटेटिंग वाला है ना, इसका कितना है बताइए तो? यहाँ स्क्वायर होगा। अरे यहाँ क्या होगा बताइए? ये क्या बताता? स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।